आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। भारत से हम परिचय करेंगे कि जिस देश को हम भारत कहते हैं, इसके आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये नाम दिया है यूनानियों के द्वारा, इंडिया नाम जो दिया है, और भारत जो है भरत जन के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। फारस के निवासियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। फारस के निवासियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। सिंधु नदी को वो हिंदू कहते थे, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। जबकि ग्रीक के लोग उस सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए उसके इस तरफ पूर्व में रहने वाले लोग इंडिया कहलाए, और भरत जन के नाम पर इसे भारत पड़ा। प्राचीन ग्रंथों में 2 नाम और मिलते हैं, वो है आर्यावर्त और दूसरा नाम मिलता है जम्बू द्वीप। ये 2 नाम मिलते हैं। आर्यावर्त सारे आर्यों के देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है आर्यावर्त। जम्बू द्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, एक अखंड भारत का स्वरूप लिया हुआ जम्बू द्वीप दिखाई देता है। जेम्स अलेक्जेंडर ने इस देश का नाम इंदु रखा। उन्होंने क्या किया, हिंदू शब्द का एच अलग करके इस देश को इंदु नाम दिया। एच अलग करके इसका नाम इंदु दिया और इसे इंदु नाम से संबोधित किया जेम्स अलेक्जेंडर ने। इसके बाद हम देखें तो इसे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का नाम भी इसे दिया जाता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सारे देश आते हैं, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर इसी में हम श्रीलंका और मालदीव को जोड़ दें तो ये दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर हम अफगानिस्तान को जोड़ दें तो सार्क देशों का समूह बन सकता है। साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में कौन कौन से आ जाएंगे, अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये देश सार्क के सदस्य होंगे। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर। तो भारत की स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ का इलाका पूर्व है और भूमध्य रेखा के ऊपर का इलाका उत्तरी भाग कहलाता है। तो भारत जो है ग्लोब में पूर्वी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के या अक्षांश के संदर्भ में देखें तो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। देशांतर के संबंध में पूर्वी गोलार्ध पर और अक्षांश के संबंध में उत्तरी गोलार्ध पर है। और कर्क रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। तो एक ऐसी जलवायु का क्षेत्र जिसे उष्णकटिबंधीय मुख्यतः रखा जा सकता है, पर इसका उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है।
मतलब भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु मिलेगी, इसलिए काफी समृद्ध है। इस दृष्टिकोण से देखें, दूसरी तरफ अगर हम आगे देखते हैं तो ये इसके पड़ोसी देश आपको दिख जाएंगे। कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं इसके? ये भारत है, यहां पर है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर। तो 3 सागरों से घिरा हुआ है, अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी और एक हिंद महासागर, और उत्तर में हिमालय पर्वत चोटियां हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत चोटियां हैं। इस तरह भारत एक विशिष्ट स्थिति को लिया हुआ देश है। भारत के वक्षांशी और देशांतर विस्तार की बात करें तो भारत की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से, और सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश पे जाके खत्म होती है। कन्याकुमारी से इंद्राकोल तक जाती है। कन्याकुमारी से इंद्राकोल तक जाती है। जबकि देशांतर विस्तार की बात करें